श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के प्रारंभ में ही विदुर जी का चरित्र वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। विदुर जी ने विचार किया शायद एक बार परिश्रम करने के बाद धृतराष्ट्र मान जाए। धृतराष्ट्र को समझाने लगे, भैया घर में एक कली का निवास है, अगर इस कली को निकाल करके फेंक दोगे तो कल होने वाला संभावित महाभारत के युद्ध उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर कह दे कि अंगूठा को काट करके तुरंत फेंक दो, इसी में कल्याण और भलाई है, तो समझदार व्यक्ति वही है अविलंब अंगूठा काट करके फेंकेंगे। अगर डॉक्टर कहता है अंगूठा अगर नहीं फेंके तो हो सकता है पूरा पंजा फेंकना पड़े। अगर डॉक्टर कह दे कि पंजा को फेंक दो तो तुरंत फेंक देना चाहिए, नहीं तो पूरा बाजू कट सकता है किसी की। और डॉक्टर कह दे कि बाजू काट दो, कहीं बाजू नहीं काटे तो हो सकता है पूरा जान चला जाए, कल्याण हो सकता है। समझदार व्यक्ति वही है कि रोग लगते ही अंगूठा को काट करके फेंक दे। हमारे महल के अंदर एक जहरीला बैठा हुआ है, अगर इस जहरीला को महल से बाहर निकाल दिया जाए तो होने वाला जो संभावित महाभारत के युद्ध है, इस युद्ध से हम बच सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर किसके बात कर रहे हो तुम? अरे किसके बात कर रहा हूं? ये दुर्योधन जो है ना, यही तो कली का रूप है। अगर एक व्यक्ति को परित्याग करके पूरा घर सुधरता है तो तुरंत त्याग देना चाहिए। एक घर को त्याग करके पूरा राष्ट्र संभलता है तो उसको त्याग देना चाहिए। मेरे विचार में तो इस दुष्ट को घर से निकाल दिया जाए, होने वाले महाभारत के युद्ध से हम वंचित हो जाएंगे। आप अंदर से बाहर से अंधे हो गए, परंतु अंदर से भी आप अंधे हो गए। विवेक में आपको पर्दा लग गया क्या? आप निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकते क्या? दुर्योधन को त्यागने से ही आपका कल्याण और यश है, और हम सबका इसी में कल्याण है। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, परंतु वहीं महल में इधर उधर डोल रहा था दुर्योधन। अचानक दुर्योधन के कान में यह शब्द स्पर्श हुआ, दौड़ करके आता है और आग बबूला होकर के चिल्ला उठा, ऐ दासी के पुत्र विदुर, मेरे दिए हुए टुकड़ों को खा करके पल रहा है और तू मुझे घर से निकालने का बात करता है? अरे दासी के पुत्र, तू मुझे क्या महल से निकालेगा? आज मैं तुझे ही महल से निकाल देता हूं। चल, दोबारा हिम्मत मत करना कि यहां घुस चले आना। विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। विदुर जी सोचने लगे, मैं तो चाहिए ही रहा था। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो या दुर्मानयान सनिरीगता कौरव पुण्य लब्धो गजा हया तीर्थ पद पदानी। विदुर जी महाराज कहने लगे, दुष्ट तू मुझे क्या महल से निकालेगा? मैं तो बहुत पहले ही महल से निकलने वाला था। कहीं दुनिया ये न सोच बैठे कि विदुर कितने नमक हराम निकला, संभावित महाभारत को देख करके कायर की तरफ पलायन हो गया। कहीं दुनिया यूं न कहे, इसीलिए मैं आज तक बैठा था। अब मुझे कोई दोषी नहीं कहेगी, कोई दुनिया मुझे अब दोषी नहीं देखेंगी। तू यूं सोचेगा कि मैं जाकर के युद्ध करूं उधर, नहीं नहीं। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो या दुर्मानयान। कंधे से बाण को निकाला और द्वार में रख दिया। अरे विदुर जी महाराज चल पड़े, द्वार में रख करके चल पड़े। विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कौन जा रहा है? सुखदेव जी कह रहे हैं, सनिरीगता कौरव पुण्य लब्धो गजा हया तीर्थ पद पदानी। कौरवों के विदुर के रूप में जो
पुण्य है कौरवों के मध्य में, वो पुण्य भी रहा सहा पुण्य, वो भी विदुर के रूप में जा रहा है। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो, एक निवेदन करूं, बोलो राधे 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 राधे। दोनों पक्ष में धर्मराज हैं, एक तरफ धर्मराज विदुर जी हैं तो एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं। पांडवों ने युधिष्ठिर जी का आदर किया और कौरवों ने विदुर जी का अनादर किया। शास्त्र यही बताता है जहां धर्म का आदर होता है वहां हमेशा विजय ही होगा। यतो धर्म ततो जय, जहां पर धर्म का आदर किया जाता हो वहां पर विजय होगा। इसीलिए धर्म का रक्षा करना चाहिए। यदि हमने धर्म का रक्षा किया तो धर्म भी हमारा रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म के रक्षा करो तो धर्म आप हम सबका रक्षा करेगा। पांडवों ने धर्म का आदर किया, रक्षा किया, परिणाम स्वरूप विजय हो गए। कौरवों ने धर्म का अनादर किया और घर से निकाल दिया। विदुर के रूप में जो पुण्य है वो भी जा रहा है। अंततो गत्वा परिणाम सबके सामने है ही है। विदुर जी के मन में एक कष्ट है, आज ही मैं महल को छोड़ करके चला और आज ही गोविंद द्वारिकाधीश शांति के दूत बन करके प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, पांडवों के संदेश वाहक बन करके आ रहे हैं। कदली बन जहां पर विदुरानी है, विदुर जी पहुंचे। देवी सुन रही है, मैंने तो नौकरी छोड़ दी, आज से मुझे महल नहीं जाना, पर कष्ट इस बात की कि आज ही गोविंद द्वारिकाधीश शांति के दूत बन करके आ रहे हैं पांडवों के ओर से। मन तो कर रहा है कि एक बार सुनूं तो सही क्या कहेंगे। विदुरानी बोल पड़ी, नहीं ऐसा नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी दर्शन के लिए। उधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, ए सुन, आज शांति के दूत बन करके गोविंद द्वारिकाधीश आ रहे हैं, यदि तेने सुंदर स्वागत किया तो हो सकता है तेरे सम्मान से गोविंद द्वारिकाधीश खुश हो जाए और होने वाले जो संभावित महाभारत के युद्ध है उसमें तुम्हारे सहयोग करें। इसीलिए बेटा स्वागत में कोई कसर मत छोड़ना। दुर्योधन बोल पड़ा, ओ ऐसी बात, तो मैं भी ऐसा स्वागत करूंगा कि वो ग्वाला भी कभी जीवन में याद रखेगा कि हमारी स्वागत किसी ने किया है, हमारे स्वागत किसी ने किया है। जंगलों में भटकने वाला गायों के पीछे पीछे वो ग्वाला का ऐसा स्वागत करूंगा, वो भी जीवन में याद रखेगा कि हाँ स्वागत किया तो किसी ने ढंग से ही किया। कपट से पूरा हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया और जगह जगह सुंदर विशाल द्वार बंधन ध्वजा पताका तोरण लगा दिया। मदवाले हाथियों के द्वारा सोने के कलश में, स्वर्ण कलश में जल लेकर के भगवान के सम्मान में खड़े कर दिया और कपट से जय जयकार करना शुरू कर दिया। जब ही भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे, अंदर तो बड़े गुस्से में जल रहा है और बाहर से जय जयकार कर रहा है, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। पर जब जय जयकार गुंजयमान होने लगा तो यह शब्द विदुर जी के कर्ण स्पर्श हुआ। विदुर जी से रहा नहीं गया, दौड़े भगवान के दर्शन करने के लिए। सज्जनों, विदुरानी को पकड़ करके विदुर जी दौड़े। विदुरानी गिरती है तो विदुर जी उठा लेते हैं हाथ पकड़ करके। भगवान के दर्शन के लिए जब विदुरानी दौड़ रहे हैं तो विदुर जी गिरते हैं तो विदुरानी उठाती है, जब विदुरानी गिरती है तो गोविंद द्वारिकाधीश उठाते हैं। एक विशाल टीला के ऊपर चढ़ करके भगवान ने दर्शन, विदुर और विदुरानी ने भगवान के दर्शन किया। अचानक प्रभु की दृष्टि पड़ी विदुर जी के ऊपर। चाचा ठीक हैं आप? आंखों के इशारा से बात किया, और ये देवी देखो गोविंद मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं। पर अगले ही पल भगवान ने विदुरानी को भी इशारा किया, चाची जी सब ठीक ठाक है ना? ऊपर टीले में जो खड़े हैं विदुर और विदुरानी। विदुरानी रोमांचित हो पड़ी, अरे महाराज आप कोई नहीं, प्रभु द्वारिकाधीश तो मुझे भी कुछ इशारा कर रहे हैं।
खूब नैनन भर विदुर और विदुरानी ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया। विदुर जी बोले विदुरानी से, देवी तू घर जा, आज मैं महल में जाऊंगा और कल से मैं उस महल में कभी न घुसूंगा। देखो तो सही, सुनो तो सही, भगवान कौन सा संदेश देंगे। विशाल महफिल है और विशाल सिंहासन पर सब विराजमान है। धृतराष्ट्र भी है, दुर्योधन भी है, गोविंद द्वारिकाधीश है और विशाल सभा कक्ष है। उसी सभा कक्ष के एक कोने में पीछे विदुर जी जाकर के छुप करके बैठे, कहीं कोई देख न ले मुझे, नहीं तो दुनिया कहेगी कल तक महामंत्री के पद में रहने वाले विदुर जी आज इस तरह से छुप करके बैठे हैं। सज्जन, भगवान ने प्रस्ताव रखा, भाइयों मेरे पांडवों के लिए आप नियम अनुसार तो आधा राज्य देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने आधा राज्य नहीं दिया, परंतु मैं आपसे यह याचना करता हूं कि 5 गांव दिया जाए। मेरे पांडव 5 गांव में ही बसर कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। जहां ही भगवान ने 5 गांव का नाम लिया, दुर्योधन आग बबूला हो पड़ा। बिना युद्धम न दास्यामि सूचकम अग्र केशवम। ए केशव, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग बराबर के नोक भी नहीं दे सकते हैं। कहीं जमीन भीख मांगने से मिलती है क्या? क्या समझ रखा है आपने? बड़े शांति के भाग बन करके आ गए। वहीं बगल में बैठा था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया दुर्योधन, ऐ दुष्ट, मैंने कल तुझसे नहीं कहा था कि गोविंद द्वारिकाधीश के सही ढंग से सम्मान सेवा करना, पर तू तो आते ही उठाना शुरू कर दिया। परंतु अगले ही पल बातों को बदल दिया दुर्योधन ने। जहां ही धृतराष्ट्र के इशारा को समझा, त्यों ही दुर्योधन ने बात घुमाना शुरू कर दिया। प्रभु, आप इतने दूर से थक करके आए हो, भूखे प्यासे होंगे आपने कुछ खाए नहीं होंगे, कुछ पिए नहीं होंगे। अरे आपके लिए मैंने मेवा मिष्टान्न 84 व्यंजन तैयार किया है। आप भोजन करें, आप विश्राम करें। हस्ती दंत से निर्मित पलंग मैंने बनाया है, हाथी के दंत से निर्मित पलंग बनाया है, जिसमें दूध की सफेदी की तरह बिछौना लगे हुए हैं। आप आराम फरमाइए। ये तो राजनीति की बात है, बैठेंगे सलाह मशुरा करेंगे, कल परसों 2-4 दिन में आपस में समझौता कर लेंगे कुछ न कुछ, पहले आप भोजन करें। दुर्योधन के चापलूसी पूर्ण वक्तव्य को सुन करके गोविंद बोल पड़े, सुन रहे हो, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो। यहाँ दोनों चीज का अभाव दिखता है। न तो मेरे पेट में भूख है, न तो तेरे हृदय में प्रेम है। बोलो राधे राधे। उदाहरण के रूप में, भोजन करके शाम का वक्त था, टहलते टहलते मैं आपके घर में पहुंचा। ओहो महाराज जी, बहुत अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। महाराज जी आइए, भोजन का समय हो गया, भोजन कीजिए आप। मैंने कहा माता जी अभी अभी भोजन करके ही हम तो टहलने के लिए चले। नहीं नहीं नहीं, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई जगह ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, हम तो अभी भोजन करके चले। अच्छा कोई बात नहीं, आधा गिलास दूध ही ले लीजिए आप। मैंने कहा हम कोई गुंजाइश नहीं। कोई नहीं, चाय ले लीजिएगा। मैंने कहा माता जी चाय नहीं पीते हम कभी। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए महाराज। जबकि 1 गिलास पानी की भी इच्छा और जगह नहीं, फिर भी आपके प्रेम को देखते हुए हमने जल स्वीकार किया या दुग्ध को स्वीकार किया। क्यों? जबकि इच्छा कतई नहीं है, जगह भी नहीं है, फिर भी हमने 1 गिलास दूध पी लिया। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेम है ना, वो इस कदर हमें बांधने को मजबूर हो गया, और हम भी इस तरह बद गए कि बिना दूध पिए हम चल ही नहीं सकते आपके प्रेम को देखते हुए। ये तो है प्रेम के भोजन, और एक होता है भूख का भोजन। चाहे मान से दिया जाए, चाहे अपमान से दिया जाए, चाहे आदर से दिया जाए, चाहे अनादर से दिया जाए, भूखा व्यक्ति जो छुदा है ना, उसको मिटाने के लिए वो तड़प रहा है। भूखने माने बासो भात,
नींद न माने टूटी खाट, प्यास न माने धोबी घाट, प्रेम न माने जात न पार। भूखा व्यक्ति बासो भात कभी नहीं कहेगा। भूख न माने बासो भात, भूखा व्यक्ति को भोजन चाहिए। और नींद न माने टूटी खाट, प्यास न माने धोबी घाट, और प्रेम न माने जात न पार। संसार की ये प्रेम नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र अपने मुंह से सबरी से कहते हैं, हे भामिनी, मानो एक भगत करना था। नवदा भक्ति में भगवान अपने ही मुंह से कहते हैं, मैं जाति पाति नहीं देखता हूं, बस मानो एक भगत करना था। मैं प्रेम को देखता हूं, उसके भक्ति को देखता हूं। पर दुर्योधन, यहां दोनों चीज का अभाव है। न तो मेरे पेट में भूख है, न तेरे हृदय में प्रेम है। और कान खोल करके सुन, निमंत्रण तो मुझे मार्ग में ही मिल गया। दुर्योधन के कान खड़े हो गए, आने की देरी नहीं। दिया किसने निमंत्रण? भगवान ने कहा, सुनो, चाचा विदुर ने मुझे मार्ग में ही निमंत्रण दिया। और उसी सभा के मध्य अंत में जो कोने में छुपे विदुर जी के कान खड़े हो गए, हे भगवान, मैंने कब इसको निमंत्रण दिया? और ये तो कह रहे हैं कि चाचा विदुर ने निमंत्रण दिया, और मैंने तो इसको कभी निमंत्रण नहीं दिया। ओहो, मैं समझ गया। इसका मतलब गोविंद द्वारिकाधीश मेरे कुटिया को पावन करने वाले हैं। अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। महल को छोड़ करके, सभा को छोड़ करके धीरे धीरे वहां से खिसक गए विदुर जी महाराज। 9 तो 11 हो गए। विदुरानी के पास में पहुंचे। देवी सुन रही है। भारी सभा के बीच में गोविंद द्वारिकाधीश ने घोषणा किया है, लगता है प्रभु हमारे कुटिया में पधारने वाले हैं। एक काम न करें, मेरे गोविंद को माखन और मिश्री बहुत ही सुंदर रुचिकर भोजन है। मैं माखन और मिश्री के प्रबंध के लिए बाजार जाता हूँ, चांदी की कटोरा खरीद करके लाता हूँ और गोविंद को उसमें माखन मिश्री भोग लगवाता हूँ। तो घर की सफाई कर। घर में कोई बाहर से गेस्ट आते हैं तो थोड़ी सफाई का ध्यान रखते हैं कि नहीं? बोलो राधे राधे। बहुत ही कंजूस श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ के। बोलो राधे राधे। थोड़ी सफाई में ध्यान देते हैं। तो देवी, तू घर की सफाई कर और मैं तो चला माखन मिश्री लाने के लिए। सज्जना, विदुर जी चले माखन मिश्री लाने के लिए। कुछ देर के बाद विदुरानी स्नान कर रही थी, किवाड़ बंद करके गोविंद द्वारिकाधीश पहुंच पड़े। क्यों जी, घर में कोई है क्या? बाहर से कुंदी खटखटा रहे गोविंद, बाहर से सांकड़ खटखटा रहे। विदुरानी होशवास गंवा बैठी, गीले कपड़े को ही लेकर के दौड़ पड़ी। गीले कपड़े को भी निर्वस्त्र ही मानना चाहिए। वस्त्र पहनना और नहीं पहनना बराबर है। कई कथा व्यास तो यूं कहते हैं कि विदुरानी निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। कई कथा व्यासों के मुंह से हमने ऐसा भी सुना है। परंतु कल्पना करो, विचार करो, क्या विदुरानी, विदुर जी जैसे शास्त्र मर्मज्ञ विदुरानी क्या कभी निर्वस्त्र स्नान कर सकती है क्या? शास्त्र आपको इजाजत नहीं देता है। न तो स्त्री को न पुरुष को निर्वस्त्र स्नान नहीं किया जाता है। मर्यादा का भंग होगा, वरुण का अपमान होगा, शास्त्र तो यही बताता है। परंतु निर्वस्त्र का मतलब यह है, जो गीले वस्त्र है उसको भी निर्वस्त्र ही माना जाता है। वस्त्र पहनना नहीं पहनना एक बराबर हो जाता है। भगवान ने अपने उत्तरीय वस्त्र पीतांबर फेंक दिया। पीतांबरी जा करके साड़ी के काम। विदुरानी जी महारानी ने किवाड़ खोली, बड़े प्रेम के साथ गोविंद को हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती है। बिठाने के लिए कोई जगह है नहीं, कहाँ बिठाएं? पीड़िया जानते हैं? पीड़िया, पीड़ा, लकड़ी का जो पट्टा होता है ना, पट्टा, 2 उसके पैर होते हैं और बीच में यूं लकड़ी का जो पट्टा होता है, उसी पट्टे में ले जाकर के गोविंद द्वारिकाधीश को बिठाता। चाची जी बहुत जोर से भूख है, खाने को कुछ है कि नहीं? बेटा
तेरे चाचा विदुर जी गए हैं मार्केट में कुछ लाने के लिए, थोड़ी देर में आएंगे, सबर कर ले। नहीं नहीं सबर ना करूंगा, कछु है तो ला खिला। विदुरानी पास है कुछ नहीं, अंदर गई, कदली वन में तो रहती थी, केले के वन में डलिया भल के केला लेके आती है। खिलाने के लिए ज्यों ही, खाने के लिए भगवान ज्यों ही तैयार हुए तो विदुरानी ने हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं खाओगे, आज तो मैं अपने इच्छानुसार भोजन कराऊंगी, तो को फल तो मैं ही खिलाऊंगी आज। अच्छा मैया ठीक है। विदुरानी महारानी इतने भाव विभोर हो जाती है, केले के छिलका को निकालती है, अंदर के जो हिस्सा है जिसको खाया जाता है छिलका समझ करके फेंकती जा रही है, और केले के छिलका गोविंद द्वारिकाधीश को खिलाती जा रही है। अच्छा मान लो विदुरानी तो होश हवास प्रेम में खो बैठी, पर महोदय को तो कहना चाहिए था चाची जी आप छिलका खिलाती जा रही है, पर महोदय ने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जितना भाव विभोर विदुरानी हो पड़ी उससे कई गुना ज्यादा गोविंद भाव विभोर हो गए। प्रभु को यही नहीं भान रहा कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या भोग लगा रहा हूं, प्रभु को यही नहीं भाव रहा। विदुरानी जी महारानी केले के छिलका को खिलाती जा रही है और भगवान केले को छिलके को भोग लगाते जा रहे हैं। घंटों के बाद विदुर जी महाराज पहुंचे मार्केट से, माखन और मिश्री लेकर के आते हैं। विदुर जी महाराज ने डांट लगाया, अरे पागल ये क्या कर रही है, केले के छिलके को भगवान को भोग लगाती जा रही है, और जो वस्तु खाया जाता है सेवन किया जाता है उसको छिलका समझ के फेंक रही है। तब जाकर के हो सवास, अरे राम मैं क्या कर रही हूं। माखन और मिश्री को भोग लगाया, चांदी की कटोरी में रख करके, कटोरा में रख करके विदुर जी ने दिया। एक चम्मच खाता ही भगवान ने मुंह बिगाड़ दिया। अरे ये क्या बात है, तेरे लिए बड़े प्रेम से मैंने माखन और मिश्री ले आया, परंतु तू एक चम्मच खाते ही मुंह बिगाड़ दिया, क्या बात है। भगवान बोल पड़े, चाचा जी जो स्वाद चाची के उन छिलकों में रहा वो तो आपके माखन और मिश्री में भी नहीं दिखता है। सज्जनों, सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, समय का तो अभाव है पर कहने का भी मन हो रहा है। बड़ा सुंदर पद है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। सागे विदुरी घर खाई हो, सागे विदुरी घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम पिबस रघुराई हो, प्रेम पिबस रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस
सूरदास इस लायक नहीं, सूरदास इस लायक नहीं, सूरदास इस लायक नहीं, सूरदास इस लायक नहीं। कहाँ लगी करहूँ पढ़ाई हो, कहाँ लगी करहूँ पढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागी विदुरी घर खाई हो, सागे विदुरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले गोविंद भगवान की जय। विदुर और विदुरानी की कुटिया में भगवान रात भर पावन करते हैं। अब भगवान को रात भर यहीं पर विश्राम करने दें। भाई विदुर जी महाराज ने बड़े प्रेम से और विदुरानी ने बड़े प्रेम से भगवान का सेवा किया है, इसलिए अब विदुर जी और विदुरानी को यहीं पर रहने दें। देखिए